अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं MGT 602 इंटरप्रीनियरशिप के शॉर्ट नोट्स के साथ जो है वो आपको टीच करवा रही हूँ। तो इसमें है सबसे पहले इंटरप्रीनियरशिप। इंटरप्रीनियरशिप क्या होता है? डूइंग बिज़नेस। ये बिज़नेस से रिलेटेड है और इसके अलावा ये प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। फाइंडिंग सॉल्यूशंस, इसमें हम सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इंटरप्रीनियर। इंटरप्रीनियर क्या है? एक पर्सन होता है हु सेट बिजनेस एंड फाइंड सॉल्यूशंस। एक पर्सन जो कि बिज़नेस को सेट करता है या फिर सॉल्यूशंस को फाइंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है? अंडरटेक न्यू वेंचर्स, जो कि न्यू वेंचर्स को अंडरटेक करता है, उसे इंटरप्राइज कहते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री एज इंटरप्रीनियर, इंसान की जो हिस्ट्री है इंटरप्रीनियर के तौर पर, वो उसके बारे में बताया हुआ है। इंटरप्राइजिंग नेचर इज़ ओल्ड। जो इंटरप्राइजिंग नेचर है ह्यूमन की, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मतलब कि शुरू से आ रही है। और उसके बारे में आगे बताया हुआ है कि किस तरह से इंसान में जो इंटरप्रीनियरशिप नज़र आई है। तो सबसे पहले हंटर गैदर्स थे ह्यूमंस, लिविंग इन जंगल एंड फाइटिंग। जंगल्स में रहते थे और फाइटिंग करते थे नेचर के साथ और अपने लिए खाना वगैरह इकट्ठा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट फार्मिंग है। उसके बाद फार्मिंग स्टार्ट हुई, मतलब सब्ज़ी वगैरह उगाना स्टार्ट कर दी। तो उससे क्या हुआ कि हंटर्स से हमारा जो माहौल है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ चला गया। ठीक है। उसके बाद मर्चेंट इंटरप्रीनियर्स आए। उन्होंने क्या किया? सरप्लस गुड्स, मतलब जो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती थी, बच जाती थी, उससे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद ग्रेट सिल्क रोड आई। फिर उसके बाद स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, हमारी जो इंडस्ट्री थी उसमें उसकी तरक्की की तरफ वो लेके गया स्टीम इंजन हमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बुलेटिन रिपोर्ट आई यूके की। उसने यूके ने एक कमेटी बनाई 1971 में, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए थी, कि मतलब छोटे बिजनेस ख़त्म होते जा रहे थे और बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट होते जा रहे थे। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिससे कि छोटे बिज़नेस को बचाया जा सके, जो छोटी छोटी फर्म्स हैं उनको बचाया जा सके। फिर उसके बाद यूएसए की गवर्नमेंट में भी सेम यही काम किया, एजेंसी बनाई और स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारे पास क्या रेवोल्यूशन आई हैं, क्या तरक्की हुई और किस तरह से हुई। तो ये डेट्स लिखी हुई हैं और साथ में बताया गया है कि क्या क्या इसमें हमने इन्वेंट किया या रेवोल्यूट किया। तो 1946 में फर्स्ट कंप्यूटर आया, 1954 में कमर्शियल कंप्यूटर आया और 1981 में पर्सनल कंप्यूटर आया। 1989 में डब्ल्यू की रेवोल्यूशन हुई एंड 1993 में सर्च इंजन एंड 2000 में सोशल मीडिया। उसके बाद डिसिप्लिन की डेफिनेशन है। डिसिप्लिन क्या होता है? पार्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, किसी ख़ास फील्ड में या एरिया में जो स्टडी होती के रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको आप डिसिप्लिन कहते हो। तो इंटरप्रीनियरशिप क्या है? एन एमर्जिंग डिसिप्लिन है। ये भी डिसिप्लिन की ही एक टाइप ली जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो इंटरप्रीनियरशिप था वो इमर्ज हुआ था इकोनॉमिक्स से। ठीक है। लेकिन आज वो हर फील्ड से रिलेट है, बट नाउ रिलेट टू ऑल सब्जेक्ट्स। इंटर का मतलब है बिटवीन और प्रीनियर का मतलब है टू टेक। और ये डिस्क्राइब करते हैं उस पर्सन को हु टेक ऑन द रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर, जो बायर और सेलर के दरमियान रिस्क लेता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस दी हुई थी, वो आपने हैंड आउट से रीड कर लेनी है, काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं, तो आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर लेना। ठीक है। बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं? बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर हमारे पास वो कंपनीज़ होती हैं जो कि हमें स्टार्टअप लेने में, हमारे वेंचर्स को क्रिएट करने में, बिज़नेस को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है स्टूडेंट स्टार्टअप बिज़नेस सेंटर, SSBC इसका सिंबल है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इंडस इंटरप्रीनियर। इंडस इंटरप्रीनियर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर की हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, ये भी उसी ही की एक टाइप है और ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। और द ग्लोबल इंटरप्रीनियरशिप मॉनिटर, GEN, ये भी हाई क्वालिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है इंटरप्रीनियरशिप के रिलेटेड। नेक्स्ट है ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रीनियर। इंटरप्रीनियर के ट्रेड्स क्या होते हैं? ठीक है। तो ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्रिएट जॉब्स, के जॉब्स क्रिएट करते हैं। पैक्स रिसोर्सेज को पैक किया जाता है। एंटरप्रेन्योर नेचर और कॉमिटेड मोटिवेट करते हैं। रिस्क लेते हैं। टर्न अपॉर्चुनिटीज़ इनटू बिजनेस, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको बिजनेस में टर्न करते हैं। ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जो है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी को स्टडी करना प्रोडक्शन के लिहाज से वो आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ये क्या है, इसने डिवाइड कर दिया इकोनॉमी को 3 फैक्टर्स में, फैक्टर ड्राइवन, एफिशिएंसी ड्राइवन और इनोवेशन ड्राइवन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसको सिंपल JED भी कहते हैं, और ये सर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स GEI, ये मेजर करता है इकोसिस्टम को एट नेशनल एंड रीजनल लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट है टू बिकम रीजंस एंटरप्रेन्योर। हम क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसकी क्या क्या रीजंस हैं, तो उसके लिए ये है कि इनोवेटिव होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। उसके अलावा ओवन बॉस, खुद के बॉस होते हैं, एक्टिव लर्नर्स होते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग होती है इसके अंदर, और परस्यू ओवन आइडियाज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और नेवर रिटायर्ड नहीं होते, और कैन चेंज द वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं ये, ठीक है। और नॉट रिक्वायर डिग्री, इन्हें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ऑटोनॉमी होती है इनके पास, ठीक है। और फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है इन्हें अपने वर्क की। नेक्स्ट कॉमन माइंड्स हैं, मतलब कॉमन चीज़ें जो एंटरप्रेन्योर्स में होती हैं। यंग होते हैं, जीनियस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लव स्पॉटलाइट, मतलब टू दी पॉइंट बात करना पसंद करते हैं। इन्वेंटर्स होते हैं, नो डिग्री, उन्हें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बोर्न नॉट मेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बोर्न मतलब कि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नेक्स्ट है रिस्क टेकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरा लेते हैं, और इसके अलावा मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड मस्ट हैव मनी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो किसी भी बिज़नेस को आगे लेकर चलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओवरवेल्म्ड बाय आइडियाज़, उनके अपने आइडियाज़ होते हैं। ओके, तो वीडियो हमारी कंप्लीट होगी। आई थिंक कि आपको समझ आई होगी। ये हमारी थीम 1 जो है वो MGT 602 की, वो सारी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आपने वीडियो को शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको समझ आई या नहीं आई। जो पॉइंट समझ नहीं आया आपने पूछ लेना है कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।